हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मैं अखिल मिश्रा आप लोगों का अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं वो चीज बताने वाला हूं जो छात्र अक्सर परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, मैथ में एक ऐसी चीज बताऊंगा आज मैं जिससे अक्सर छात्र परेशान रहते हैं कि सर ये कैसे होता है, कैसे निकलता है। आज मैं उसको पूरे डिटेल से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी हाँ, किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना, संख्या की पावर कितनी भी हो उसके इकाई में कौन सी संख्या आएगी वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आज आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली। और इस तरह के प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी हो, सभी में ये सवाल तो जरूर ही आता है। रेलवे एनटीपीसी हो या एसआई हो, इसमें तो ये सवाल कंफर्म आना ही आना है। तो आज आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा ले लीजिए सिर्फ और सिर्फ अखिल मिश्रा के द्वारा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी भी संख्या के पावर कुछ भी हो उसके इकाई में कौन सा अंक आएगा वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए तो हम ज्ञात करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, चलिए बहुत आसानी से हम लोग इसको सीखेंगे। दिक्कतें बहुत होती है इसमें, लेकिन हम यहाँ बहुत आसानी से इसको सीखेंगे। चलिए जैसे मैं आपको दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता हूं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, यदि इकाई का अंक आपका 0 है, यदि 1 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 6 है, यदि ये अंक आपके पास आते हैं लास्ट में तो इनकी पावर कुछ भी हो, इनके इकाई में अंक यही आएगा। यदि 0 है तो 0 का अंक 0 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 6 36, फिर और करो वर्ग तो भी लास्ट में 6 ही रहेगा। यदि 5 किसी के लास्ट में आता है तो भी 5 ही आएगा, 1 में 1 आएगा, 0 में 0 आएगा। और यदि आपके इकाई के अंक लास्ट में क्या आते हैं, यदि 2 आता है, 3 आता है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, यदि ये चीजें आपकी इकाई के अंक के लास्ट में आती हैं तो हमें उनको निकालने के लिए उसकी जो पावर होगी उसकी पावर हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, उसकी पावर में 4 से भाग करेंगे और जो पावर बचेगी 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगी उसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको माइंड में रखना है। क्या रखना है माइंड में, यदि 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक वही होगा जिसपे संख्या है। और यदि ये संख्या आती है तो पावर को हम 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग पावर करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, आज हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल पे जैसे मैंने ले लिया 1 2 4 6, इसकी पावर मैंने कर दी 83 कर ली। ये लोग क्या कर दिया मैंने, 83। अब कोई पूछे कि सर इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन पूछ लेता है इकाई का अंक क्या होगा, ये बताइए सर। अच्छा, इसमें इकाई का अंक निकालना है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि यदि किसी संख्या के अंत में क्या आ जाए, 6 आ जाए तो उसका इकाई का अंक वही होता है, चाहे पावर कुछ भी हो। यदि इकाई का अंक 6 है तो पावर से कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया भी है कि यदि इकाई का अंक 6 है तो उसके इकाई का अंक भी 6 आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपको, 6। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके क्या कर देना है आपको, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। फटाफट करते रहिए आप लोग, बहुत अच्छी ट्रिक है, इसे भूलना नहीं है। जैसे मैंने कर दिया 2935 की पावर 105, ये लो, इसका इकाई का अंक बताइए सर।
तो इसका इकाई का अंक, अच्छा फट से देख लो, इसके लास्ट में क्या है 5। अरे सर आपने तो बताया था यदि किसी भी अंक के लास्ट में 5 है तो उसका इकाई का अंक, इकाई का अंक का मतलब उसके लास्ट में क्या होगा 5, वही आ जाएगा। तो 5 है तो 5 के लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 5 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। दोस्तों यदि ये ट्रिक मालूम है आपको तो आपको इसको हल करने में 2 या 3 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, और यदि आपको नहीं मालूम ये चीज तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो ये एग्जाम्पल है। अच्छा सर आप तो बस वही बता रहे हैं, कुछ बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें 4 का भाग देना हो। अच्छा चलो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 9 की पावर हम लोग चलो ले लेते हैं 66। चलो ये ले लिया 1 2 3 9 की पावर 66, इसको सॉल्व करना है। अच्छा पहले चेक करो सबसे लास्ट में क्या है 9। अच्छा 9 तो सर यहां पे आता है, इसका मतलब पावर को कुछ करना पड़ेगा। तो पावर में क्या करना पड़ेगा, सिंपल 4 से भाग देना होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो 66 को आप लोग 4 से भाग दीजिए, इसका जो शेषफल बचेगा यहां से क्या बचेगा, इसका शेषफल वो कितना बचेगा 2 बार जाएगा। ठीक है देखो 4 एक कितना 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 6 चौको 24, 2 शेष कितना बचेगा यहाँ पे 2 शेष बचा। तो अब 4 से भाग देने के बाद इसका शेषफल क्या बचा आपका 2 बचा। ठीक है तो 2 करने पे तो अब यहाँ पे क्या करें कि 9 की पावर आप लोग 2 कर लिया करें, क्योंकि लास्ट में 9 है तो 9 में यहाँ पे क्या कर लेंगे आप लोग, इस 9 को यहाँ पे ले लीजिए और जो शेष बचेगा आपका उस शेष को आप लोग यहाँ रख दीजिए। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 9 81, कितना है इसका 81। तो 81 में इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है आपका यहाँ पे 1। तो इसका भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 1, ये आपका आंसर है। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखो 1 2 3 9 की पावर 66। अब लास्ट में इकाई के अंक में यहाँ पे 9 है तो मतलब पावर को 4 से भाग देंगे। यदि इकाई का अंक 0 1 5 6 आए तो 4 का भाग नहीं देंगे, सिंपल जो अंक है उसी को ही हम लोग लिख देंगे। इसके बाद यदि लास्ट में 2 3 4 7 8 9 है तो पावर को 4 से भाग हम लोग करेंगे। तो 4 से जब भाग करेंगे 66 को तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। तो अब इसका आप तो लास्ट का अंक ले लीजिए और इसका जो शेषफल है उसको पावर में कर दीजिए, क्योंकि शेषफल जो है हमेशा 4 या 4 से कम ही आएगा, क्योंकि आप 4 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे भाग देने पे कितना आया शेषफल 2, तो 9 की पावर 2, 9 9 जा 81, 81 में लास्ट में अंक क्या आ रहा है 1। तो जो इसका लास्ट का अंक इकाई का अंक 1 है तो वही इसका भी इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट ये मुश्किल से 5 या 6 सेकंड का काम है। आप 4 से भाग दीजिए, फट से जो शेषफल बचे उसकी लास्ट वाले अंक में पावर कर दीजिए, फट से निकाल लीजिए। चलिए अभी और लेना है। अरे सर कुछ और एग्जाम्पल बताइए, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा चलो हम ले लेते हैं, हमने ले लिया 3 4 7 9 5। अरे सर बस कीजिए, ये लो इसकी पावर निकाल ली आपको मैंने क्या कर दिया, ये लो मैंने 105 कर दिया। ये लो अब बताओ जरा, तो आप लोग यदि आपको ये चीज नहीं मालूम तो क्या आप लोग इसका इतनी बार गुणा कर रहे हैं क्या? अरे यदि जब आप गुणा करेंगे भी ना तो मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने तो लग ही जाएंगे और 5-6 किताब कॉपियां भी भर जाएंगी। तो वो सब नहीं करना, सिर्फ एक लाइन बस भरनी है, वो भी नहीं भरना। चलो इसके इकाई के अंक संख्या कुछ भी लिखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे डरना नहीं है। बस कहां जाना है भैया, सबसे लास्ट वाले अंक के पास जाना है। इसे जब आप मिलोगे तो वो क्या है, ये कहेंगे भैया मैं तो 7 हूं। अच्छा 7 हुआ तो 7 कहां पे आते हैं, यहाँ पे, मतलब 4 से भाग करना पड़ेगा। किस पर, इसकी पावर में। तो 105 में आप 4 का भाग दे दीजिए, तो जो इसका शेषफल आएगा वो शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों 1। देखो 4 से आप भाग देंगे तो शेषफल 1, क्योंकि 4 दूनी
8 आएगा, 2 बचेगा, 25 होगा, तो 6 तो 8 4 से भाग देंगे तो 24 आएगा, 6 चौके 24, 1 बचेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा 1 आया तो क्या करना है, फिर इसका सबसे लास्ट वाला 7 ले लीजिए, और जो शेषफल आया है, शेषफल क्या आया? 1, तो 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। तो यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा? 7। अरे सर बहुत मजा आ रही है आपको, बहुत अच्छी चीज आपने आज हम लोग को बता दी। ठीक है, अक्सर सवाल इससे आते हैं। अच्छा ये छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे एग्जाम में आएंगे, जैसे रेलवे इसने निकाल दिया। अच्छा बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा? अरे ये ट्रिक मालूम है, तुरंत 1 नंबर पक्का। अच्छा यदि हम बैंकिंग की बात करें, बैंक में भी ये सवाल आ जाते हैं, एसएससी में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, तो वहां पे किस टाइप से पूछते हैं ये देख लीजिए आप लोग। अच्छा सर एसएससी वाला भी जरा एक एग्जाम्पल बता दीजिए हमको, उसको भी हम लोग देख लें। अच्छा देखना है क्या? चलिए ये आया हुआ सवाल है, 3 की पावर 57, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेते हैं 4 की पावर 65, 125 की पावर 35 और 89 की पावर 13। ये आया है सवाल एसएससी सीजीएल में सवाल ये पूछा गया था कि इसमें इस पूरी संख्या के इकाई का अंक बताइए। अच्छा सर ये तो बड़ा तगड़ा सवाल दिख रहा है हमको, तो हाँ तगड़ा सवाल है भी, लेकिन यदि आपको ये ट्रिक मालूम है तो ये चीज आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? चलो इसके पास आओ, क्या है लास्ट में? 3 ही है, तो 3 में क्या करेंगे? पावर में 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पे जब 57 को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा इसका हम लोग का? देखो 4 करना 4, 1 बचे 4 चौको 16, 1 यहाँ पे इसका शेष बचेगा। इसका शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। अच्छा यहाँ पे क्या है? 4 है। अच्छा 4 में क्या करना है? भाग देना है, तो 65 में भी 4 का भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा? 1, 25। यहाँ पर भी शेष कितना बचेगा इसका? 1 शेष बचेगा। अच्छा यहाँ पे आ जाओ। अरे सर यहाँ तो लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 के केस में तो पावर का हम कुछ भी नहीं करते। बहुत बढ़िया, कुछ ना करो तो डायरेक्ट यहाँ पे इकाई का क्या लिख दो? यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 9 है। अच्छा 13 को आप 4 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? कितना बचेगा इकाई का अंक? 1। तो अब यहाँ पे क्या करो आप लोग, अब देखो 3 है तो इसे हम लोग क्या करते हैं? 3 की पावर 1 कर दे, यहाँ पे 4 की पावर 1 कर दे, यहाँ पे इकाई का अंक तो आपका 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करें? 9 है ना, सबसे लास्ट वाला लेते हैं, तो 9 की पावर हम लोग यहाँ पे क्या कर दें? 1 कर दें, क्योंकि ये 1 1 1 क्या है आपके? इस भाग 4 से भाग देने पे जो शेष बचा है, तो शेष को आपने यहाँ लिख दिया और इन सभी का आपने इकाई का अंक यहाँ पे नोट कर दिया। अब 3 की पावर 1 कितना होता है सर? 3 होता है। 4 की पावर 1 4 होता है। 5 तो 5 लिखा है, और 9 की पावर कितना हुआ? 9। चलो गुणा करा लो, 4 3 12 और 9 पना 45। अच्छा ये हो गया। अब आप इसका पूरे का गुणा मत करिए, अब इसका इकाई अंक ले लीजिए। इसका इकाई अंक कितना जाएगा? 2, और इसका इकाई अंक कितना जाएगा? 5, 5 दूनी 10, तो इसका इकाई अंक क्या है? 0। तो इसका जो इकाई का जो अंक आया वो कितना आया इसका? बराबर 0। तो यही इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा? पूरे का 0। ये आपका आंसर है। तो ऐसे निकाल लेते हैं। तो यदि सवाल बड़ा है आपका तो वहां पे आप अलग अलग उनको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आए। जैसे देखो यहाँ पे 12 आया और 45 आया, तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप इसका इकाई का अंक 2 ले लीजिए, इसका इकाई का अंक 5 ले लीजिए। 5 दूनी 10, इसका इकाई का अंक आ जाएगा 0। तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 मेरे दोस्त। क्लियर? समझ में आया? आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रही होगी। ठीक है, इस तरह के सवाल, कितने भी सवाल हो, इस तरह के आप लोग सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, मुझे विश्वास है कि आप लोग सारे सवाल कर लेंगे। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल मुझे और कराने का मेरा मन कर रहा है, उसको जरा मैं और करा देता हूँ। और आज इसको आप लोग को सीख के जाना है, इसे आप लोग सीखिएगा। और ये वीडियो अब यदि आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक फटाफट दबा दीजिए, फिर बाद में आप लोग इसको कहीं भूल ना जाए।
चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूं। यदि ये क्वेश्चन पसंद आया तो एक लाइक जरूर बनेगा। चलिए क्या है, 258 की पावर, चलो 100 ले लिया। अरे सर 557 की पावर क्या ले लिया मैंने, 84। ये लो, अभी तक तो मैंने पहले एग्जाम्पल कैसे बताए, जो सिंपल एग्जाम्पल थे वो मैंने बताए। इसके बाद फिर मैंने मल्टीप्लाई वाले बताए। सारे संख्या को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। चलिए अब हम लोग लेते हैं कि इनको ये दो संख्याओं को प्लस करें तब कैसे करेंगे। अरे सर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया आपने, ये तो मैं भी सोच रहा था कि ऐसा कुछ बताइए। चलो कोई नहीं, बताता हूं फिर मैं। इसके लास्ट में क्या है, 8। अच्छा सर 8 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर में 4 से भाग करना पड़ेगा। हाँ सर करना तो पड़ेगा 4 से भाग। चलिए इसमें क्या है लास्ट में 7, इसकी पावर में भी 4 से भाग करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं भाग। तो जब यहाँ पे आप 100 को भाग करेंगे 4 से, तो यहाँ पे जो शेष बचेगा, जो शेष फल, वो क्या आ जाएगा आपका, 0 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है ये। यदि ऐसी संख्या जिसमें 4 से पूरी तरह से भाग चला जाए तो आपको शेषफल 4 नहीं लिखना है, आपको शेषफल में वहां पे 0 नहीं लिखना, वहां पे 4 लिखना है। जैसे देखिए यदि मैं 100 को 4 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 सर, वो तो कॉमन सी बात है, मालूम है। लेकिन यदि आप इसकी पावर 0 कर देंगे तो किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है सर, 1 होता है। तो इस तरह से 1 नहीं आ जाएगा सभी का। तो इसलिए यदि शेषफल 0 आया करे तो आप लोग उस शेषफल की 0 की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, 4। मतलब पूरी तरह से भाग ना दे करके 4 आप लोग शेष लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, 84 है तो यहाँ पर भी 4 से भाग दो, तो यहाँ पर भी शेष क्या आ रहा है, शेषफल। सर यहाँ पर तो 0 आ रहा है, लेकिन 0 ना लिख करके आप लोग क्या लिखोगे, 4 लिखेंगे। अच्छा सर आ जाइए फिर। तो यहाँ पे शेषफल क्या, तो इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 8। सबसे लास्ट वाला ले लीजिए, तो 8 की पावर 4 प्लस, अच्छा यहाँ पे आओ सर, यहाँ पे 7 है सबसे लास्ट में, यहाँ पे क्या है ये 7, और इसकी पावर भी क्या कर देंगे हम लोग 4। तो 8 की पावर 4, इसको आप लोग सॉल्व कर लो। तो 8 की पावर 4 कितना जाएगा, 64। तो 4 चौको 16, 1 6 चौको 24, 1 25, फिर 6 चौको 24, 36 37 38, 6 9 10 4। इसको जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 4096 प्लस 7 की पावर 4, इसे सॉल्व कर लेना है। अच्छा सर इसको तो 7 7 49 इंटू 49 कर लीजिए आप लोग। तो मैंने 81 8 36 44 4 36 40 4 16 4 20, कितना जाएगा आपका। इसको जब करेंगे हम लोग तो 81 8 36 44 4 है 44 आ गया। फिर यहाँ पे कर लेते हैं 9 चौको 36, 3 4 चौको 16 3 19, 1 0 14 और 2, तो 2041 ये आ गया, 2401 आ गया। चलिए अब हमको इसको जोड़ लेते हैं। तो 6, अब पूरा मत जोड़िए, लास्ट में जोड़ लीजिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7। ये देखिए तो इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 7। तो इस पूरे का जो इकाई का अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको वही है, यदि लास्ट में 0 1 5 6 है तो पावर में कोई भाग नहीं करना आपको। यदि आपको लास्ट में यदि 2 3 4 7 8 9 तो पावर में 4 से आप लोग भाग करेंगे। भाग करने के बाद यदि कोई संख्या प्लस में है तो उसको प्लस की तरह सॉल्व कर लेंगे, यदि कोई मल्टीप्लाई के है तो मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व कर लेंगे, और फिर लास्ट में उसको हम लोग आंसर लिख देंगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यदि बीच में माइनस होगा तो आप लोग बीच में सिंपल माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये चीज बहुत क्लियर हुई होगी। आप लोग चाहे तो इसका एक
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं, बहुत अच्छा सवाल है ये, जो है 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरा विश्वास है कि आप लोग भी इसको कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। ये लो सर, ये दिया है, इसका जो है इकाई का अंक बताना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिंपल क्या करो, अब आप अलग अलग ना करो, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। क्या दिमाग लगा दें, हम 4 की पावर 61 कॉमन कर ले, यहां से क्या बचेगा 1, यहां से 4, यहां से 4 का स्क्वायर, यहां पे 4 का पावर क्यूब, ये बचेगा। चलो 4 की पावर 61, यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। अच्छा, तो 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 4 10 10 5 15 1 6 1 7 1 8, इतना आया 4 की पावर 61 इंटू 85। चलिए अब क्या है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 61 है। अच्छा 4 है तो इसमें भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 1, इंटू यहाँ कितना है आपका 85, तो यहाँ जाएगा 4 इंटू 85, तो इसके इकाई के अंक में क्या है 5, यहाँ पे 5 को 20 लगभग, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 0। ये आपका आंसर है। मतलब हमको इस तरह के सवालों में पूरी संख्या से मतलब नहीं होता, हमें सबसे लास्ट वाली संख्या से मतलब होता है। क्लियर। तो ये इस तरह का सवाल पूछा गया है, ये बहुत जल्दी आपका 10 से 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी टाइम नहीं लगना आपको। इसलिए अब आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में जाकर के, और यदि ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दोस्तों में बताइएगा कि चलो बताओ कि ये इकाई अंक कैसे निकालते हैं, फटाफट निकाल लेंगे। और आप दोस्तों को से कहेंगे अरे सर ये तो हमने अखिल सर से सीखी है, अखिल एकेडमी में। ठीक है। और यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो में है तो प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देता रहूंगा, और आप लोग बस मेरा इतना सहयोग करें कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जो भी है जहां भी उसको सीखते रहे। ठीक है। और आपके कमेंट्स का भी मुझको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो आप लोग भी अपने प्लीज कमेंट से भी मुझको कहते रहें कि सर आप लोग ऐसी ट्रिक बताते रहे, बहुत अच्छी चीज बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगले बार एक नई वीडियो के साथ फिर आऊंगा, तब तक बने रहिए अखिल सर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।